My name is Khushi Tyagi and welcome to my new YouTube channel Khushi Tyagi Classes. So basically मेरा ये जो YouTube channel होने वाला है इसमें हम सारी एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे स्पेशली टू द कॉमर्स सब्जेक्ट्स, जिसमें मैं सारे 11th के सब्जेक्ट्स, 12th ग्रेजुएशन एंड देन मास्टर्स के सब्जेक्ट कवर करूँगी, जिसमें कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने 11th के क्लास 11th के अकाउंट्स के चैप्टर 1 से, जो कि हमारा बेसिक है, जिससे हमें पता चलेगा कि लाइक अकाउंट्स क्या है, कॉमर्स क्या होती है, इसमें हम किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, क्या लाइक एवरीथिंग इन विच वी डील अबाउट कॉमर्स. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम 11th में आते हैं तो हमने स्ट्रीम चूज़ करी कॉमर्स. तो ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट का अपना गोल रहा होगा कॉमर्स सब्जेक्ट कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करने के लिए. बट बेसिकली जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने अपनी स्कूलिंग जब से हमारी स्टार्ट हुई है तब से लेकर 10th तक हमने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े. तो अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ कुछ 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू होने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें भी जो मेन फोकस आपको रखना है स्टूडेंट्स का वो अकाउंट्स में होने वाला है. क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में जो बच्चों को अकाउंट्स है वो थोड़ी सी मुश्किल लगने लगती है. क्यों? क्योंकि थ्योरी भी होती है, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, अकाउंट्स की लैंग्वेज में चीज़ों को याद रखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है. बट आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है. आपको मेरी हर एक चैप्टर की हर एक पार्ट की वीडियोस ध्यान से देखनी है. सारे नोट्स, एनी PDF, एनीथिंग जो भी आपको पूछनी है, कोई भी एनी डाउट जो भी आपको पूछना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो. किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो. मैं आपको सारे नोट्स पढ़ाऊंगी. उसके बाद मेन थिंग जो आती है कि बच्चे पूछते हैं कि हम 11th में पढ़े कहाँ से. 10th तक तो हमारी NCERT की बुक्स होती थी, जो कि ऑब्वियसली हर एक स्कूल में NCERT के अकॉर्डिंग सब पढ़ते थे. बट अब बात आती है कि हम 11th में कौन सी बुक से पढ़े. तो जो बेस्ट रिकमेंडेड बुक है 11th की अकाउंटेंसी की वो है TS ग्रेवाल की बुक, जो कि आप सबके स्कूल्स में पहले ही बताया होगा. तो आपको TS ग्रेवाल की बुक यूज़ करनी है और लेटेस्ट एडिशन की बुक यूज़ करें. आप 1-2 साल पुरानी यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं. बट हाँ, इफ़ यू कैन यूज़ द लेटेस्ट एडिशन देन यू कैन यूज़ दैट. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. तो इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हम अकाउंटिंग में करते क्या है. तो अकाउंटिंग है क्या? देखिए, कॉमर्स इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस. बिजनेस में हम क्या करते हैं कि जो भी कंपनीज हैं, जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं, उसमें वो जो भी सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या जो भी वो काम कर रहे हैं, उसमें उन्हें हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है. मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है कि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. सिस्टमैटिक मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आप ये पहले कर दो, ये पहले कर दो या ये बाद में करो. नहीं, जैसे मैंने स्टेप्स में लिखा है आपको इसी सीक्वेंस में स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है अकाउंट्स में. सबसे पहले आइडेंटिफाई. अब क्या आइडेंटिफाई करना है वो हम बाद में जानेंगे अकाउंट्स की लैंग्वेज में कि क्या आइडेंटिफाई करना होता है. बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ. आइडेंटिफाई मतलब जो भी आपका जिस भी चीज़ का बिजनेस है, जो भी आपकी कंपनी है, उसमें आपको क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद मेजर मतलब है यहाँ पर कि आप देखिए अकाउंट्स में क्या है, आप कोई भी चीज़ ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. आपको हर एक चीज़ जो कि मनी के टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो, तो जो कि मनी के टर्म्स में एक्सप्रेसिबल हो, आपको वही चीज़, और जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, वो इसमें आप इंक्लूड करते हैं. जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ कितने अच्छे हैं कंपनी के, आपके मैनेजमेंट ने कितनी इफेक्टिवली काम किया, ये सब चीज़ें मतलब क्वालिटेटिव थिंग्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती. उसके बाद रिकॉर्डिंग, ऑब्वियसली अब उस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है. देन क्लासीफाइंग का मतलब है कि आपको जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको क्लासीफाई करना है कि वो कहाँ पे आपकी चीज़ जाएगी. जैसे कि हम बाद में पढ़ेंगे कि हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो बेसिकली हमारे अकाउंट्स का काम ख़त्म होता है जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं. तो कौन सी चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में जाएगी, ये चीज़ को आपको क्लासीफाई करना है. इसके बाद समराइजिंग वही. देन आपने जब सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया, अब आप समराइज़ कर रहे हो. हम जब कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लास्ट में कहते हैं ना कि समरी क्या हुई, मतलब शॉर्ट में चीज़ों को बताना. तो अब आपने मंथली रिकॉर्ड किया है जितनी भी चीज़ों को, या फिर आपने ईयरली, जो भी आपकी कंपनी में फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपने जो रिकॉर्ड किया है उसको आपको एक समराइज़ करना है कि लाइक क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कितने रिसोर्सेज यूज़ हुए, कितने रिसोर्सेज यूज़ नहीं हुए, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आप समराइज़ करोगे. देन इंटरप्रेटिंग. अब इंटरप्रेट करना मतलब अब उस चीज़ से आपने एक इन्फॉर्मेशन निकाली कि जैसे आपने इन्फॉर्मेशन 1 महीने की आपने डेटा कलेक्ट किया अपनी कंपनी का, देन आप उसको समराइज़ कर रहे हो तो उससे आपको पता चल रहा है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है.
ठीक है। अब उसके बाद आपको पता चल रहा है कि इतने एसेट्स आपके पास बचे हैं बैलेंस शीट से, इतनी लाइबिलिटीज़ आपके पास हैं, तो अब आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप उससे निकाल रहे हो कि लाइक क्या आपको मिला, ठीक है, वो जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो उससे आपको क्या मिला। देन कम्युनिकेटिंग, और कम्युनिकेट क्या करना है, वो आपने जो फाइनल रिजल्ट निकाल लिया कि ये आपके पास आंसर आया, अब उसको मैनेजमेंट को, हर एक डायरेक्टर्स के साथ, शेयर होल्डर के साथ, या जो भी मैनेजमेंट टीम है उनको आपस में उस चीज़ों को डिस्कस करना है, तो दे विल कम्युनिकेट द रिजल्ट्स, दैट इज़ नोन एज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग आपकी यही साइक्लिक रिपीटेड फॉर्म में ये चलता रहता है, हर ईयरली बाय ईयरली, देन वी डू कंपैरिजन, देन वी सी द डेविएशंस एंड देन वी कैन टेक द स्टेप्स अकॉर्डिंग टू दैट। उसके बाद 3 मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं कि अकाउंटिंग क्यों होती है, या फिर अकाउंटिंग से आपको क्या चीज़ें मिलती है। तो अकाउंटिंग से आपको पता चलता है व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल विद यू, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, व्हेन यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, देन यू केम टू नो अबाउट व्हाट आर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज यू हैव, फ्रॉम दैट यू नो व्हाट आर द रिसोर्सेज यू हैव बीन अवेलेबल। आफ्टर दैट, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड, सॉरी मैं इसको लिखना भूल गई, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज आर यूज्ड, मतलब अब जितने भी रिसोर्सेज आपके पास बचे, अब आप उनको कैसे यूज़ करना चाहो, ठीक है, आप उसको कहाँ कहाँ पे आप इसको लगाना चाहते हो। देन द रिजल्ट्स अचीव विद देयर यूज़, एंड फिर वही आपने जो रिसोर्सेज जहाँ भी आपने लगाए उससे आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिले उनके यूज़ से, तो वो सब आप अकाउंट्स में हम लिखते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अकाउंटिंग क्या है, तो ये था हमारा बेसिक, सबसे पहले ये हमारा बेसिक था अकाउंट्स का कि अकाउंटिंग क्या होती है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है सिंपल क्वेश्चन जो कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो आपको उसमें क्या एक्सप्लेन करना है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको एक छोटी सी हेडिंग डालनी है कि अकाउंटिंग डील्स विद दीज इंफॉर्मेशंस, एंड ये हेडिंग डाल के आप ये इस तरीके से इन 3 को ऐसे लिख सकते हो कि अकाउंटिंग से आपको इन 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इन्हीं को आप हाइफन डाल के और 1-2 वर्ड्स में आप अपना इनको बढ़ाकर लिख सकते हो, तो दैट इज विच इज़ यू कैन राइट अबाउट व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो सिंपल आपका अकाउंटिंग यहाँ पर खत्म हुआ है। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब जब हमने अपना अकाउंटिंग का मतलब जान लिया, तो अब हम अपने सेकेंड टॉपिक पर आते हैं जो कि है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि अकाउंटिंग के फीचर्स क्या है, जिनको मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है, बट हम इनको थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल मतलब, देखिए फाइनेंशियल का मतलब है यहाँ पर एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी टर्म्स, जो भी आपका मनी के टर्म्स में आप उसको मेजर कर सकते हो, दैट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है। देन मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन को, देन आप यू हैव टू मेजर दैट। अब मेजर में मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया, मेजर भी आपका मनी के टर्म्स में होना चाहिए। कोई भी क्वालिटेटिव फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, योर हाउ योर एम्प्लॉयज आर इफेक्टिव इन योर कंपनी, वो सब मेजर नहीं किए जाते अकाउंट्स में। थर्ड, रिकॉर्डिंग, इन सारी जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करोगे आप। देन हमारा आएगा क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाई क्या करना है ट्रांजैक्शन को, कि कौन सी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी P&L अकाउंट में जाएगी और कौन सी आपकी बैलेंस शीट में जाएगी, तो आपको क्लासीफाई करना है ट्रांजैक्शन को। जब आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, तब आपको समराइज करना है। समरी मतलब अब आपको एक शॉर्ट नोट में अपनी सारी चीज़ों को निकाल लेना है। देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, अब जो आपने समरी निकाली है उससे आपको एक रिजल्ट आप निकालोगे कि आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिले, मतलब कि आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, या फिर जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके डेविएशंस आई हैं, आप उसको कवर करते हो, उसको आप नो करते हो इन दिस स्टेज। एंड लास्ट में वही कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट क्या करना है आपको अपने मैनेजमेंट के साथ, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ, आपको उन चीज़ों को, मतलब ये जो रिजल्ट्स हैं इनको आपको कम्युनिकेट करना है थ्रू मीटिंग्स। जो भी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है या फिर जो भी आपकी नॉर्मल मीटिंग्स होती है कंपनी की, उसमें आपको ये सारे रिजल्ट्स आपको कम्युनिकेट करने हैं। तो अब अपने 2 टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद अकाउंटिंग के, अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर, जो कि अब आप सबके लिए क्वेश्चन है, इज़ अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस। देखिए अब आपने अकाउंटिंग का मतलब जान लिया, आपने अकाउंटिंग के फीचर्स जान लिए,
तो अब आप अपने दिमाग से जितना सिर्फ आपने 2 टॉपिक्स में जाना है, उसमें मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे कि अकाउंटिंग आपके हिसाब से आर्ट है और साइंस है और क्यों है, विद रीज़न। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करो, सोचो और कमेंट करो। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग हमारी दोनों है, बोथ। अब बच्चे सोचेंगे कि क्यों भाई, अकाउंट्स तो कॉमर्स है, आर्ट कैसे और साइंस कैसे, है ना। इसका एक रीज़न है। देखिए अकाउंटिंग हमारी आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों? क्योंकि देखिए आर्ट हमारी होती क्या है, हम अभी तक ड्राइंग जब बनाते थे छोटी क्लासेस में तो ड्राइंग को आर्ट ही बोला जाता है, ड्राइंग करना, आर्ट बनाना। और कोई भी जब ड्राइंग करता है तो वो कैसे करता है, किसी टेक्निक के थ्रू करता है। कोई टेक्निक होती है, आप कोई कलरिंग करते हो या आप ड्राइंग करते हो, कुछ भी करते हो तो उसकी एक टेक्निक होती है। तो आर्ट में हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, टेक्निक्स दैट वी फॉलो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड साइंस क्या होता है हमारा, देखिए साइंस में हम आपने इतने सारे लॉज अभी तक पढ़े हैं, न्यूटन लॉ पढ़ा आपने, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े। ठीक है, तो इतने सारे आपने लॉ पढ़े, वो सब क्या है। अब कोई बच्चा बोले मैं क्यों मान लूँ, एप्पल गिरा न्यूटन के सिर पे, उन्होंने उसको ग्रेविटेशनल लॉ कह दिया, मैं क्यों मान लूँ। क्यों? क्योंकि वो प्रूव्ड है, वो लॉ क्या है, प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, मैं या आप में से कोई भी ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तो नहीं मान रहा कि ग्रेविटेशनल लॉ होता है, या मैं तो नहीं मान रहा न्यूटन लॉ होता है, या मैं तो नहीं मान रहा मोशंस के जो लॉज होते हैं वो होते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइंस के जो लॉज होते हैं वो पहले से ही ऑब्जर्व्ड होते हैं, बहुत सारी बार एक्सपेरिमेंटेड होते हैं, देन वो प्रूव किए जाते हैं एंड देन वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बनते हैं। सिमिलरली जैसे आर्ट एक टेक्निक है जो हम फॉलो करते हैं, और साइंस एक क्या है, बहुत सारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज का कॉम्बिनेशन है। तो अकाउंट्स भी हमारा इन दोनों का ब्लेंड है। कैसे? क्यों? क्योंकि देखिए हमने अकाउंट्स की बेसिक डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि अकाउंट्स में कुछ हमें प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई करना है हमें, देन मेजर करना है, देन रिकॉर्ड करना है, देन क्लासीफाई करना है, देन समराइज करना है एंड इंटरप्रेट करना है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, और मैंने लिखा भी था सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक का वर्ड का मतलब ही क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये कर लिया फिर मन चाहा तो ये कर लिया, फिर मन चाहा तो ये कर लिया। आपको ऐसे ही चलना है, ऑर्डर में चलना है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, टेक्निक है, एक प्रोसेस है जो आप फॉलो कर रहे हो, इसीलिए अकाउंट्स एक आर्ट है। अब अकाउंट्स अभी आप आगे पढ़ोगे कि अकाउंट्स में भी ना, जब देखिए ऑडिटर होता है, सीए, बहुत सारे बच्चे जो अकाउंट्स लिए वो सीए बनना चाहते होंगे आगे। तो सीए का काम क्या होता है, कंपनी के अकाउंट्स को चेक करना, ऑडिट करना और एक अपना स्टैंप लगा देना कि जो कंपनी ने अपने अकाउंट्स में दिखाया है वो सही है या गलत है ना। तो अब उसने जो बताया कि सही है या गलत है, वो उसने क्यों बताया, ऐसी हमने सीए को ऐसी क्यों पावर्स दी हैं कि बस उसके कहने से अकाउंट सही हो गए किसी कंपनी के, और अगर उसने बोल दिया कि नहीं गलत है या उसने अपना स्टैंप लगाया ही नहीं तो उस कंपनी के अकाउंट्स गलत हो जाते। क्यों? क्योंकि उस सीए को क्या होती है, नॉलेज होती है, और कुछ वो प्रिंसिपल्स या कुछ रूल्स वो अप्लाई करता है, कुछ रूल्स का वो यूज करता है अकाउंट्स को चेक करने के लिए। तभी जाके वो कहता है कि अगर आपकी जो कंपनी के अकाउंट्स हैं वो उन सब रूल्स के अकॉर्डिंग, उन सब लॉज के अकॉर्डिंग अगर कंपनी ने अकाउंट्स अपने बनाए हैं तो वो स्टैंप लगा देगा कि ठीक है इस कंपनी के कंपनी के जो अकाउंट्स है वो ठीक है। अदरवाइज उससे अगर कोई भी गड़बड़ लगती है कि आपने कोई भी मैनिपुलेशन किया है अकाउंट्स में, विंडो ड्रेसिंग की है, तो वो कह देगा कि आपने जो अकाउंट्स बनाया है वो आपने रूल्स या फिर लॉज के अकॉर्डिंग नहीं बनाए। तो वो क्या करता है, स्टैंप नहीं लगाएगा। तो अकाउंट्स में भी जब आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो कि हमारी ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये कुछ रूल्स बताती है जो हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं बिफोर मेंटेनिंग या फिर प्रिपेयरिंग देयर अकाउंट्स। तो इसी वजह से अकाउंट्स हमारा आर्ट भी है क्योंकि आप कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं, एंड साइंस भी है क्योंकि जो अकाउंट्स के रूल्स हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं और हर एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। अब कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। अब आप वीडियो यहाँ पर रोक के और ये भी बताएंगे कि किस किस के आंसर सही थे और किस किस ने गलत बताया। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है अकाउंटिंग प्रोसेस। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि जो स्टूडेंट्स मे बी, ऐसा वैसे होगा नहीं, बट फिर भी अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है मे बी, या फिर वो किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, टी एस ग्रेवाल से नहीं पढ़ रहे हैं, बट उन्होंने सुना है कि यस टी एस ग्रेवाल बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं सारे टॉपिक्स टी एस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर करा रही हूँ। कोई भी टॉपिक मेरी वीडियो में नहीं छूटेगा। आपके पास बुक नहीं है तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी, सेम टॉपिक है, सेम सब चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस हल्का सा उसमें और एक्सप्लेन करा होगा चीज़ों को। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसकी PDF प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो डोंट वरी फॉर दैट, जस्ट वॉच द वीडियो कंप्लीट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो दोबारा से वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है भाई, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना एंड देन कम्युनिकेट करना। इसी को एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने बनाया है यहाँ पर, जो कि आपकी बुक में भी, टी एस ग्रेवाल की बुक में भी गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्डिंग से पहले आइडेंटिफाइंग आता है। तो वो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि पता है आपको कि ट्रांजैक्शन जो आप ऑब्वियसली आइडेंटिफाई कर रहे हो उन्हीं को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो सबसे पहले आप कर रहे हो रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस को। रिकॉर्ड करने के बाद आप करोगे, रिकॉर्ड कर ली, देन आप करोगे क्लासीफाई। क्लासीफाई में फर्स्ट स्टेप है लेजर पोस्टिंग। अभी आप पढ़ोगे सबसे पहला जो, देखिए आपके मेन तो 3 अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। बट जब तक आपके अकाउंट्स यहाँ तक पहुँचे उससे पहले भी कंपनी को बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़े, जिसमें सबसे बेसिक जो पहला होता है वो होता है लेजर पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग में यहाँ पर आप बनाते हो जर्नल, जो भी आपने रैंडम, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती जा रही है डेट वाइज, वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको जर्नल बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज, क्योंकि हम अपने आने वाले 5th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आप सेकेंड में जब क्लासीफाई करते हो तो इस पर हम यहाँ पर करते हैं लेजर पोस्टिंग, दैट इज पोस्टिंग इनटू लेजर। आफ्टर दैट जब आपने लेजर, मतलब आपने अपनी ट्रांजैक्शन को आपने क्लासीफाई कर लिया, जगह जगह पर डाल दिया, उसके बाद हम भाई समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को यहाँ से उठा के ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनमें डालते हैं। यहाँ पर समराइज आपने इनमें डाल दिया। अब आपको हर एक अकाउंट से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। बैलेंस शीट से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से भी आपको पता चल जाएगा कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। P&L से आपको पता चलता है नेट प्रॉफिट, और ट्रेडिंग अकाउंट से आपको पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये सब क्या होते हैं, तो इसके लिए भी आपको अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। देन आपने जब समराइज कर लिया उसके बाद हम करेंगे एनालाइज एंड इंटरप्रेट, मतलब वही इस स्टेप में भी आपको रिजल्ट्स निकालने हैं कि आपके अकाउंट से आपको ये जो यहाँ से रिजल्ट मिला है, ये ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, एसेट्स, लाइबिलिटीज, आप इसको इंटरप्रेट करोगे अपनी लैंग्वेज में एंड देन वही मैनेजमेंट के साथ आप कम्युनिकेट करोगे। तो ये पूरी जो है आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, जो कि हमेशा आपकी चलती रहती है, नॉन एंडिंग आपकी ये प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस आपकी ये वो लॉन्ग रन के लिए चलती है, ऐसा तो नहीं है आज खुली और कल बंद हो गई। तो इसीलिए ये स्टेप एनुअली, बेसिकली जो आपके अकाउंट्स होती है वो एनुअली सारे अकाउंट्स चेक किए जाते हैं। तो ये सब जो है आपकी प्रोसीजर एनुअली फॉलो होता रहता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आप उसको अपने नोटबुक में आराम से बना सकते हैं। तो गाइस थैंक यू। अभी इस पार्ट 1 में हम यहीं तक चैप्टर कवर कर रहे हैं। फॉर अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर यू हैव टू वॉच माय सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है? तो जल्दी मैं उसको भी अपलोड करूँगी, जिसमें कि मैं अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर का बाकी बचा हुआ पार्ट अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आप कोई भी इम्प्रूव चाहते हैं, कोई इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट मी डाउन। PDF के लिए या कोई भी टॉपिक के लिए अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।